झारखंड विधानसभा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आपको बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है, 13 नवंबर और 20 नवंबर। 23 नवंबर को जो है इसका परिणाम आएगा। लेकिन आपको बता दें कि पूरे झारखंड में एक विधानसभा सीट की जो है काफ़ी चर्चा हो रही है, और वो चर्चा इसलिए हो रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सुभाष यादव को टिकट दिया जाता है। वही पटना के बेउर जेल में है, और टिकट मिलने के बाद वो नामांकन कराते हैं। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनको जो है नामांकन की इजाज़त मिल जाती है। फिर पुनः पटना हाईकोर्ट जो है आदेश को वापस ले लेती है, ये कहते हुए कि इसमें ईडी को साक्षीकार नहीं बनाया गया है, इसलिए आदेश को वापस ले लिया गया। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जाने माने पत्रकार वेद प्रकाश जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि पूरी स्थिति क्या है, क्या सुभाष यादव का टिकट कट सकता है या फिर वो चुनाव लड़ेंगे। सर, टिकट तो उनको मिल गया है, टिकट कैसे कटेगा। रही बात चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इस पर है। तो जो उन्होंने उनकी तरफ से जो परमिशन मांगा गया और बेल के लिए आवेदन दिया गया कि हमको चुनाव लड़ना है, नॉमिनेशन करने जाना है, उसमें कोर्ट में इन्होंने ईडी को पार्टी नहीं बनाया। अब मामला चल रहा है ईडी में और उसी के तहत जेल में है। तो ईडी को पार्टी नहीं बनाया तो ईडी ने आपत्ति दर्ज की कि भाई मामला तो हमारे यहाँ चल रहा है लेकिन हमको पार्टी नहीं बनाया गया। आपत्ति दर्ज करने के बाद जो कोर्ट ने जो परमिशन दिया था उसको रिकॉल कर लिया, मतलब परमिशन वापस ले लिया। हाँ, वापस ले लिया गया। लेकिन जिस समय में परमिशन दिया गया उसी समय में वो नॉमिनेशन करवाए। कानून प्रक्रिया क्या कहती है, क्या फैसला आ सकता है? वकील साहब, हम ज़्यादा बढ़िया होगा अगर हम वकील साहब से हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लगाइए। हाई कोर्ट के वकील हैं, पटना हाईकोर्ट। हाँ, अरुण कुशवाहा जी, उनको हम फ़ोन लगाते हैं। वो ज़्यादा स्पष्ट बता देंगे इस मामले में कि क्या हो सकता है। बिल्कुल। हालांकि उनके वकील ये नहीं हैं, लेकिन चूंकि पटना हाईकोर्ट के वकील हैं तो इनको सारी जानकारी होती है। और सुभाष यादव के समर्थकों में काफी उदासी छाई हुई है। चेहरा उतरा हुआ है। सुभाष यादव ही नहीं, उनके समर्थक ही ना, आरजेडी वालों का चेहरा उतरा हुआ है कोडरमा में। तो और अगर सुभाष यादव चुनाव लड़ लेते तो जीत भी जाते। अगर अभी भी हाँ जी सर, नमस्कार, जय भीम जय भीम। करें सर कि आपके फ़ोन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक जानकारी चाहिए थी, उसी के सिलसिले में हम ये पूरा ये कर रहे हैं। वही सुभाष यादव का जो मामला है उसी को लेके। हाँ, और इसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं आप। हाँ, तो इस सुभाष यादव का जो पूरा मामला अगर संक्षिप्त में बता दें तो क्या हो सकता है और क्या हुआ है कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया या हो सकता है। देखिए, सुभाष यादव का जो न्यूज है वो ये था कि जैसे उन्होंने पटना हाई कोर्ट में एक रीट फाइल किया था, क्रिमिनल रीट फाइल किया था कि हमको चुनाव लड़ने का परमिशन दिया जाए, क्योंकि हम विचाराधीन अभी कैदी हैं, हम पर सिर्फ FIR हुआ है, एलिगेशन लगाया गया। तो ये मामला जो है पटना हाई कोर्ट का ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चंदेल साहब है, उनके यहाँ चढ़ा था और उन्होंने आदेश कर दिया, परमिशन दे दिया कि ठीक है आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप विचाराधीन कैदी हैं। तो इस वजह से आपको नॉमिनेशन से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको पनिशमेंट अभी नहीं हुआ। रोका तब जाता है जब पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का सेक्शन 8 के मुताबिक अगर इनको 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हो गई होती तब जाकर के इनको चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता, चाहे लोअर कोर्ट से होता। हाँ, लोअर कोर्ट से ही अगर सजा हो जाता, पनिशमेंट ट्रायल चला करके हो जाता, तो या 2 से अधिक ईयर का सजा होने पर वंचित हो जाता है। तो ऐसा तो कुछ इनका था नहीं, इसलिए ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चंदेल साहब ने आदेश कर दिया, इनको परमिशन दे दिया नॉमिनेशन करने का। तो आदेश हो गया तो उस आदेश का कॉपी लेकर के ये लोग जाकर के वहाँ रिटर्निंग अफसर के यहाँ नॉमिनेशन फाइल कर दिया। अब नॉमिनेशन फाइल होने के बाद यहाँ जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो वकील था यूनियन ऑफ इंडिया का, वो एक यहाँ पर जो है इंटरवेंशन पिटीशन दिया कि भाई हमको बिना सुने हुए ऑर्डर हो गया, उनको परमिशन मिल गया,
तो ये तो गलत हो गया। हमको कम से कम पार्टी बनाया जाना चाहिए था, हमको पार्टी भी नहीं बनाया था इन लोगों ने। तो इसी आधार पर चंदेल साहब जो थे, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चंदेल साहब, उन्होंने जो है वो अपने ऑर्डर को रिकॉल कर लिया, वापस कर लिया। और वापस करके इसको रिकॉल करना, इसको एकदम सरल भाषा में बताइए क्या होता है? हाँ, वापस ले लिया। ये जिसको परमिशन दिया था ना चुनाव जाकर के नॉमिनेशन करने का, चुनाव लड़ने का, उस आदेश को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चंदेल साहब ने वापस ले लिया। रिकॉल करना का मतलब वही होता है कि वापस ले लिया और केस को चीफ जस्टिस के यहाँ रेफर कर दिया कि आप इसको जो है दूसरे कोर्ट में किसी के यहाँ आप भेज दीजिए, एप्रोप्रिएट बेंच में आप भेजिए, हम इसका सुनवाई अब नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरे बेंच में होगा। हाँ, तो ये दूसरे बेंच में कल खुल रहा है। वो हो सकता है मेंशन किए भी होंगे या कल करेंगे कि भाई जल्दी से इसको नोटिफाई करा दिया जाए, क्योंकि नॉमिनेशन वहाँ हो चुका है। तो अब अगर कल इनका नोटिफिकेशन हो जाता है, केस का सुनवाई कल स्पेशल केस के रूप में अगर सुनवाई होती है या परसों होती है, और अगर चंदेल साहब का ऑर्डर अगर उसको फिर स्टे कर दिया जाता है, रिकॉल वाला माने वापस लेने वाला ऑर्डर अगर स्टे कर दिया जाता है, तब फिर चुनाव लड़ सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, लेकिन अगर कोर्ट ने कहा कि नहीं उनका वापस लेने वाला आदेश सही है, तब फिर तो मुश्किल हो सकती है उनको। अच्छा, एक चीज बताइए, हम जहाँ तक जब कोर्ट ने परमिशन दिया तब हमने नॉमिनेशन किया, जिस पीरियड में हमने नॉमिनेशन किया उस पीरियड में कोर्ट ने ऑर्डर फंक्शन में था। हाँ, ऑर्डर फंक्शन। यही तो बात है कि जिस दिन हमने नॉमिनेशन किया उस दिन वो ऑर्डर फंक्शन में था, ऑर्डर काम कर रहा था। रिकॉल के बाद हम नहीं कर सकते थे। हाँ, रिकॉल के बाद अगर हम नॉमिनेशन करते तब हमारा फॉल्ट होता। लेकिन जब ऑर्डर फंक्शन में था उसी समय हमने नॉमिनेशन किया है, और नॉमिनेशन मेरा एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे तरफ से माने इनके क्या नाम है, सुभाष यादव, कोई फॉल्ट इसमें नहीं था। अच्छा, कोर्ट ने आदेश किया तो हमने जाकर के नॉमिनेशन किया। अब ये कोर्ट का मामला है कि उस रिकॉल ऑर्डर को वैलिड करता है कि उसको फिर स्टे करता है कि रिकॉल ऑर्डर को रद्द करता है, तो ये आगे की सुनवाई होगी। सुभाष यादव को प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ऑर्डर उस दिन फंक्शन में था जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन किया। तो ये लग रहा है कि सुभाष यादव के पक्ष में फैसला जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पक्ष में आएगा। देखिए, उनके जो शुभचिंतक हैं, आरजेडी के समर्थक हैं, उनके जो वोटर हैं, उनमें एकदम चिंता है। नहीं, चिंता नहीं। अगर कानून से काम होगा तो कानून से देश चलता है ना। तो पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, भारत का कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, उसका सेक्शन 8 में साफ साफ लिखा हुआ है कि चुनाव लड़ने से उसी को वंचित किया जा सकता है जिसको 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हो गई है ओवर कोर्ट। तो इनको तो सजा हुई नहीं है, लेकिन इनके वकील का थोड़ा सा गलती हुआ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब जांच कर रही थी तो उसको पार्टी बनाया जाना चाहिए, संज्ञान में देना चाहिए ईडी को। मिस्टेक हुआ। अच्छा, एक और है, हम लोग जो प्रैक्टिकल हमारे यहाँ जो हाई कोर्ट में होता है, हम लोग का भी बहुत सा केस ऐसा रहता है जिसमें पार्टी छूट जाता है, तो तुरंत अगर पॉइंट आउट किया तो तुरंत हम लोग कोर्ट से परमिशन लेके वहीं पर जोड़ देते हैं, पार्टी बना देते हैं उसको, और अलाउ हो जाता है। फिर ठीक है, पार्टी बन गए, इनको भी नोटिस कर लीजिए, इनको भी सुन लीजिए। ये करना चाहिए था उनके वकील साहब को। जो ही ऑब्जेक्शन आया था तो सुभाष जी के वकील को चाहिए था कि कोर्ट से परमिशन लेके तुरंत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के चेयरमैन को पार्टी बना देते। और PN सिंह वकील है उसका, यूनियन ऑफ इंडिया का, यही था, पटना हाई कोर्ट में है। उनको कॉपी दे देते, कहते कि ठीक है आप भी कल आ जाइए, आप भी अपना बहस कर लीजिए, आपका भी सुना जाए, तो काम बन जाता। लेकिन हमको लगता है यहाँ पर इनके वकील साहब बनाने का प्रयास नहीं चूक गया। यानी संभावना है कि इनका नामांकन रह जाएगा। नहीं, संभावना नहीं। अगर न्यायपूर्ण बात होगी तो एकदम 100% है कि चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सेक्शन 8 के बाहर नहीं करता है। ये फाइल हो जाने से कोई आदमी चुनाव से वंचित हो जाएगा।
जेल में रहने से बहुत लोग लड़ा है, जेल में रहते हुए अंडर ट्रायल प्रिजनर सब लड़ता ही है। पंजाब में भी कई चुनाव जीते हैं जेल में रहते हुए। अब इसलिए ये कोई नई बात नहीं। तो इनका पक्ष मजबूत है अभी। हाँ, पक्ष मजबूत है और ये जीतेंगे। हाई कोर्ट से हो जाए, सुप्रीम कोर्ट से हो जाए, लड़ेंगे तो जीतेंगे, ये पक्का बात। अच्छा, यहाँ तो जीत जाएंगे, और चुनाव जीतेंगे कि नहीं इस पे आगे चर्चा करें। शुक्रिया। तो खैर वो जनता का मर्जी है और इनका काम है। शुक्रिया सर बताने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके। तो ये तो हो गया कि कोर्ट में केस, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की बात वकील साहब कर रहे थे अरुण कुशवाहा जी। तो अगर इनका नामांकन रह जाता है तो जीतने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन डॉक्टर मीरा यादव जो बीजेपी से हैं और वो पिछली बार भी रहे हैं और वो जीते भी हैं और उनका भी सरकार जो है केंद्र में भी है, तो उनका तो असर पड़ेगा ही ना। मीरा यादव का पिछली बार जो चुनाव वो जीती हैं, उनको वोट आए 63,675। हाँ। और आरजेडी से जो चुनाव लड़े थे अमिताभ कुमार लिखते हैं, राष्ट्रीय जनता दल से, वो लाए थे 61,878। तो महज कितना का अंतर हो जा रहा है, महज 1800 वोट से आरजेडी हार। लेकिन 1800 से भी कम। लेकिन देखने वाली बात ये कि जो पिछले बार आरजेडी से उम्मीदवार थे वो तो इस बार बीजेपी में चले गए। हाँ, तो ये जो आरजेडी के थे अमिताभ कुमार, वो बीजेपी में चले गए। इनको शायद कहा गया होगा कि आरजेडी टिकट, बीजेपी से टिकट मिलेगा, ये चल गए बीजेपी में। तो जो आरजेडी के उम्मीदवार थे चल गए बीजेपी में। अब आरजेडी से सुभाष यादव पर भरोसा जताया गया, सुभाष यादव को टिकट दिया गया। तो अमिताभ कुमार से ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति सुभाष यादव हैं। पकड़ है, नो डाउट, और पैसा वैसा हर जो चुनाव में खर्च करने का मामला होता है, सक्षम है हर मामले में। अब तीसरा जो इसमें कैंडिडेट है निर्दलीय भी, शालिनी गुप्ता पिछली बार आजसू से चुनाव लड़ी थी, सुदेश महतो की पार्टी से। और पिछली बार सुदेश महतो की पार्टी अलायंस में नहीं थी, बीजेपी से अलग थी। हाँ। 3 सीटों पे आजसू की जीत हुई थी, लेकिन वोट कई जगह बहुत आए थे। उसमें एक शालिनी गुप्ता भी थी कोडरमा से। तो शालिनी गुप्ता को 45,014 वोट आए थे आजसू से। और इस बार जब बीजेपी से अलायंस हो गया है, आजसू का टिकट नहीं बना तो निर्दलीय मैदान में। तो शालिनी गुप्ता का अपना वोट है कोडरमा में, जो वैश्य समाज का वोट है, बनिया समाज का, तेली समाज का, ये सारे जो वोट हैं, बिजनेसमैन क्लास का, बाजार का वोट जिसको बोलते हैं, मार्केट का वोट, दुकानदार का वोट, सिंपल बात जानिए, दुकानदार का वोट। वो वोट तो शालिनी गुप्ता के पास है, अभी भी उनके साथ है। और एक कैंडिडेट पिछली बार चुनाव लड़े थे, रमेश हर्षधर चुनाव लड़े थे झारखंड विकास मोर्चा से, जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी। और ये भी अच्छा खासा वोट लाए थे, 9,557 वोट, करीब 10,000 वोट लाए थे। तो ये पार्टी तो विलय हो गई बीजेपी में, मरांडी जी बन गए प्रदेश अध्यक्ष वहाँ बीजेपी के। तो ये कैंडिडेट घट गया। लेकिन ये वोटर तो बीजेपी का ही है ना, ये व्यक्तिगत भी तो वोट होता है। तो ये प्लस कर सकता है अगर बीजेपी में। तो ये जो इनका अपना जो वोट था शालिनी गुप्ता का, वो वोट तो उनका अपना रह जाएगा। और हर्षधर का वोट जो है चल गया बीजेपी में भी। तो भाई पहले हम क्या बोले, अमिताभ से ज्यादा प्रभावशाली सुभाष यादव हैं। सुभाष यादव अगर चुनाव लड़ते हैं और उनकी वैधता रह जाती है नॉमिनेशन, तो चुनाव जीत सकते हैं। और उनको जिताएगी शालिनी गुप्ता, जो शालिनी गुप्ता जिता देगी। हाँ। ये क्या समीकरण बन गया है। सुभाष यादव अपने दम पर जीतेंगे भी तो अपने दम पर नहीं जीत पाएंगे। उनको शालिनी गुप्ता चुनाव जिताएगी। इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए कि शालिनी गुप्ता जो 45,000 वोट लेकर आते हैं। आप 4 दल नहीं है, 4 लोग नहीं हैं। और एक चीज और बताते, बीएसपी का बड़ा रोल था उस बार। अच्छा। पिछले चुनाव में बीएसपी से जो प्रकाश अम्बेडकर चुनाव लड़े थे, वो 3,627 वोट लाए थे, 3600 कुछ वोट लाए थे। हाँ। और हार जीत का अंतर कितना था? 1800। यानी कि बीएसपी का वोट अगर आरजेडी की तरफ चल जाता तो आरजेडी की जीत हो जाती। तो ये गलती तेजस्वी यादव ये भी करते, बीएसपी को अलायंस में लेते, अगर गठबंधन होता बीएसपी से
तो ये जो 3000 वोट है, पिछली बार ही आरजेडी कोडरमा में अमिताभ कुमार बन जाते विधायक, नीरा यादव हार जाती। तो ये सब गलतियां हैं कि बीएसपी को साथ नहीं लेंगे तो हम अकेले पूरा। तो वहाँ झारखंड में चूंकि तेजस्वी की बनती नहीं है, वहाँ तो जो चलती है वो हेमंत सोरेन की चलती है। और पिछली बार देखिए सरकार थी बीजेपी की, जब पिछली बार चुनाव हो रहा था, प्रभाव था बीजेपी का, तो नीरा यादव के समर्थक को लगा कि फिर हो सकता है कि बीजेपी की सरकार, पूरा दमखम से चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, और इस बार सरकार है जेएमएम की, जेएमएम की सरकार इस बार दमखम ज़्यादा जेएमएम वाले लगाएंगे, आरजेडी वाला लगाएंगे, आरजेडी की सरकार है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो जिसकी सरकार होती है दम तो थोड़ा ज़्यादा लगाता है, लेकिन अगर सरकार के काम से लोग जनता खुश नहीं होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है, परिणाम उल्टा पड़ जाता है। परिणाम उल्टा होता है कि भाई इसने कुछ नहीं किया, इससे अच्छा तो वो किया। लेकिन हेमंत सोरेन का कार्यकाल अच्छा रहा और वो जेल भी गए, तो एक लोगों में सिंपैथी भी आई। हालांकि लोकसभा चुनाव में इसका लाभ नहीं मिला, लेकिन विधानसभा चुनाव एकदम उल्टा होता है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, इस लोकसभा चुनाव की नहीं, 19 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी छा गई थी, जबरदस्त बहुमत मिला। और उसी लोकसभा चुनाव के बाद 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी खत्म, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन गई। माने 6 महीना पब्लिक पलट नहीं गई, क्यों? पब्लिक वही है, वो कहती है कि भाई विधानसभा चुनाव में हम जेएमएम को वोट देंगे और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वही वोटर। तो लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव का फर्क होता है। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी अच्छा करी है वहाँ, लेकिन इसी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हालत खराब हो सकती है। तो सुभाष यादव पर ही आए, अगर उनका नॉमिनेशन वैलिड रहा तो सुभाष यादव जीत जाएंगे और शालिनी गुप्ता जिता देंगे। और नहीं वैलिड रहा तो फिर क्या होगा? अगर वैलिड नहीं रहा तो नीरा यादव चुनाव जीत जाएगी। कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं, वहीं कुछ नहीं। यादव जी सब यादव जी कहेंगे भाई जब वोटे देना है तो यादव को देंगे, नीरा यादव को देंगे। यादव ही नहीं, बीजेपी का भी वोट उनको मिलेगा और बाकी वर्ग जो उनको वोट करते हैं उनको मिलेगा। ऐसे में असमंजस में पड़ जाएंगे वो मुस्लिम वोटर्स की किसको दे किधर। तो शालिनी गुप्ता की ओर, शालिनी गुप्ता भी तो अगर चुनाव जीत जाती है तो बीजेपी की तरफ ही तो चले जाएगी। आजसू से वो रही हैं, आजसू से उनका नाता रहा है, आजसू से चुनाव लड़ी हैं। हल ठीक है, टिकट नहीं मिलता है, लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, लेकिन माइंडसेट तो वही है। तो सबसे असमंजस की स्थिति जो है अल्पसंख्यकों की हो जाएगी। अल्पसंख्यक कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, विकल्पहीन हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है शालिनी गुप्ता की तरफ चल जाएंगे, कि बीजेपी की जो हराएगा हम उसके साथ जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे ना, तो शालिनी गुप्ता की ओर जा सकते। हाँ, चल जाएंगे। और सुभाष यादव चुनाव अगर नहीं लड़ पाए तो नीरा यादव कहीं से कोई इफबट नहीं है, चुनाव जीत रही हैं। और सुभाष यादव चुनाव लड़ते हैं तो सुभाष यादव का पलड़ा भारी है, कुछ भी हो सकता है। ये तो बात हम लोग गए भी थे कोडरमा में, तो वहाँ एक बुजुर्ग बोल रहे थे कि रात में फैसला होता है। रात का मैनेजमेंट जिसका तगड़ा होता है वही चुनाव जीत जाता है। तो रात जिनका तगड़ा हो, मैंने रात वाला मैनेजमेंट चुनाव से पहले, वो चुनाव जीत जाएंगे। पलड़ा भारी, ये नहीं कि सुभाष यादव जीत ही रहे हैं, पलड़ा भारी है। लेकिन आगे से सुभाष यादव हो, कोई हो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो, उनको चाहिए कि अपनी पत्नी को खड़ा करें मैदान में। नहीं तो अभी नहीं रोक लगी, कल को सजा होगी 2 साल की, तो फिर सदस्यता चली जाएगी। ऐसी परिस्थिति में जब लालू यादव जेल गए तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, बिल्कुल। तो वहां से तो ज्ञान लीजिए, अपना ही नॉमिनेशन, हम जेल में हैं, हम ही नॉमिनेशन कर रहे हैं। पत्नी का करवा देते और बेटा होंगे तो बेटा करा देते, किसी का भी करा सकते थे। और वोट मिलेगा सुभाष यादव के। सुभाष यादव का नाम है क्षेत्र में, उनकी पकड़ है, पैसा है, सब कुछ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। मैं दिलशाद, आप देख रहे द एक्टिविस्ट। धन्यवाद।